मंजूर पश्तीन को जिस दिन गिरफ्तार किया उस दिन हमारा तुर्बत में धरना जारी था। उनसे रब्ता हुआ, वो आ रहा था तुर्बत, तो उन्हें रोकना था। ये असल में जो 71 में तहरीक चली थी ना, ये उससे बहुत खौफज़दा हैं। पश्तून बलोच इतिहाद था, सिंधियों का इतिहाद था। ये जितने भी मजलूम अक़वाम में पूरे पाकिस्तान में इनका होल्ड था। उस ज़माने में पाकिस्तान की सियासत उनके हाथ में थी। वो मंज़र अब भी इनके आंखों के सामने है। इनकी कोशिश ये है कि ये मजलूम अक़वाम जितने भी हैं, इनका इतिहाद कम अज़ कम ना हो, इनको तकसीम करें। जिस दिन मंजूर साहब तुर्बत आ रहे थे, उन्हें वहाँ फायरिंग किया, गाड़ी को डायरेक्ट इन्होंने हिट किया, मारने की कोशिश की। वो तो अल्लाह ने बचा दिया, वरना इन्होंने तो डायरेक्ट उस पर फायर किया था। उसी दिन से अब तक सिर्फ इस वजह से बंद है कि यहाँ ये धरना चल रहा है। हो सकता है धरना ख़त्म हो और उसे बाद में छोड़ दें, लेकिन जब तक हमारा ये धरना था, मुझे यकीन था कि उसे नहीं छोड़ेंगे। इतना आपके पास तो दिल होगा कि इन माओं के आंसू जो आपने देखे हैं, आप अपने घर में, मुझे यकीन है कि उस दिन आराम से नहीं बैठ सकेंगे और जलसे में भी हमारा साथ देंगे, मुजाहिरों में भी साथ देंगे, चाहे किसी भी पार्टी से हों। उम्मीद हम सब से रखते हैं कि इंशाअल्लाह वो हर मैदान में हमारे मदद करेंगे इंशाअल्लाह। इनके मुतालबात चाहे ये बेशक न मानें, बेशक तस्लीम भी ना करें, लेकिन जब इत्तेहाद होगा तो बंदे को थोड़ा खुशी मिलती है कि जो तहरीक उठी है उसे कामयाबी तो मिली। अच्छा, अगर सिलसिला इसी तरह चलता रहा और आपको सुनना नहीं जाता तो मसाइल का हल क्या होगा? मसाइल ज़ाहिर है, जब अब जमहूरी तरीके से लोगों को नहीं सुनेंगे तो फिर आखिर में लोग स्क्रीन तक चले जाते हैं। ये तो इंसानी फितरत है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब लोग बैनर उठा के आ जाएं या तस्वीरें या स्पीकर और माइक उठा के आ जाएं, आप पहले उनकी सुनें, बजाय इसके कि हालात ख़राब हों और इससे थोड़ा आगे बढ़ जाए, आप इनकी सुनें। जैसे हम आए थे यहाँ पे तस्वीरों के साथ, स्पीकर के और माइक के साथ आए थे, स्टेज था, एक सिंपल सियासी तरीका था, आइन के मुताबिक था। तो इसके मुताबिक आए, हमें अगर सुना जाता तो शायद आज जाते हुए कुछ और हो जाता मंजर, लेकिन नहीं सुना गया तो बेहद अच्छा हुआ। हमें नहीं सुना गया, कम से कम मजलूम अक़वाम जितने भी हैं वो दिल बर्दाश्ता तो हो गए ना। ये जितने भी यहाँ इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, इनसे दिल बर्दाश्ता हो गए कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं इनसे इनको। अच्छा, इस्लामाबाद से जाते हुए बलूचिस्तान के अवाम के लिए क्या पैगाम? यही पैगाम दूंगा कि आने वाला 27 तारीख का जो हमारा जलसा होगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाएं। जो लोग यहाँ नहीं आ सके, उनके दिल हमारे साथ थे, वो उस दिन अगर क्वेटा में आकर जलसे में शरीक होंगे तो हम यही समझेंगे कि वो उन 60 दिनों में भी हमारे साथ थे। क्योंकि ये माएँ जितनी भी हैं, उनकी नज़रें मुसलसल अपने बच्चों पे, अपने लोगों पे, अपने कौमों के साथ हैं, मुसलसल उनकी नज़रें वहीं पे हैं। उस जलसे को अगर आप कामयाब बनाएंगे तो आप यही समझें कि आप यहाँ भी उनको सपोर्ट किया, आप 60 दिन यहाँ भी उनके साथ रहे। सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जलसे को बस कामयाब करें, जहाँ कहीं मुजाहरे होते हैं उनको कामयाब करें, और ऐसे मौक़ों पर थोड़ा पार्टी बाजी से बढ़कर सोचें। आप मजलूम हैं, जितने भी लोग हैं आप मजलूम हैं। ऐसे बारे में कम से कम एक कौम हो, जितने भी मजलूम हैं उनका दर्द एक है, मुश्तरक हो, इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो। यही कहूँगा कि ऐसे मौके पर चाहे जिस सियासी पार्टी से भी आपका ताल्लुक़ है, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे जलसे में आएंगे, क्योंकि आपके दिल में इतना, आपके पास तो दिल होगा कि इन माओं के आंसू जो आपने देखे हैं, आप अपने घर में, मुझे यकीन है कि उस दिन आराम से नहीं बैठ सकेंगे और जलसे में भी हमारा साथ देंगे, मुजाहिरों में भी साथ देंगे, चाहे किसी भी पार्टी से हों। उम्मीद हम सब से रखते हैं कि इंशाअल्लाह वो हर मैदान में हमारे मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, चमन से PTM का सरबराह मंजूर अहमद पश्तीन तुर्बत जा रहा था, तो अभी भी वो जेल में पड़े हैं, तो आप क्या ख्याल है कि वो उसका क्या मतलब? देखिए, मंजूर पश्तीन को जिस दिन गिरफ्तार किया उस दिन हमारा तुर्बत में धरना जारी था। उनसे रब्ता हुआ, वो आ रहा था तुर्बत, तो उन्हें रोकना था। ये असल में जो 71 में तहरीक चली थी ना, ये उससे बहुत खौफज़दा हैं। पश्तून बलोच इतिहाद था, सिंधियों का इतिहाद था। ये जितने भी मजलूम अक़वाम में पूरे पाकिस्तान में इनका होल्ड था। उस ज़माने में पाकिस्तान की सियासत उनके हाथ में थी। वो मंज़र अब भी इनके आंखों के सामने है। इनकी कोशिश ये है कि ये मजलूम अक़वाम जितने भी हैं, इनका इत्तेहाद कम अज़ कम ना हो, इनको तकसीम करें। जिस दिन मंजूर साहब तुर्बत आ रहे थे, उन्हें वहाँ फायरिंग किया, गाड़ी को डायरेक्ट इन्होंने हिट किया, मारने की कोशिश की। वो तो अल्लाह ने बचा दिया, वरना इन्होंने तो डायरेक्ट उस पर फायर किया था। उसी दिन से अब तक सिर्फ इस वजह से बंद है कि यहाँ ये धरना चल रहा है। हो सकता है धरना ख़त्म हो और उसे बाद में छोड़ दें, लेकिन जब तक हमारा ये धरना था, मुझे यकीन था कि उसे नहीं छोड़ेंगे, ताकि वो यहाँ ना आएँ, साथ न मिलें, एक साथ उनका कोई एहतजाज ना हो, एक साथ उनका कोई मुजाहिरा ना हो। ये डरते हैं, हमारी यकजहती से डरते हैं ना। शुक्रिया, थैंक यू सर।